औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस सिलसिलावार वीडियो में आप लोगों को बयान करने जा रहा हूँ कि तमाम 12 बुरूज का 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को बताता जाऊँ, इस अशरे के वक्त के दौरान दो शर्फ मिलने जा रहे हैं। एक शर्फ ज़ोहरा और दूसरा शर्फ कमर है। गो के शर्फ कमर हर महीने आता है और इसकी अगर अफादियत की बात की जाए तो ये अमूमी तौर पर दिमागी सलाहियतों में इजाफे के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, माली मामलात में माली सूरत हाल में सूदगी के लिए, ख़ास तौर पर वो अफराद जो लिक्विड माया अशियों का कारोबार करते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल, इसको अपने पास रखना खासा मुस्तफ़ीद साबित होता है। ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ, शरीक हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार के लिए, वो अफराद जो फेफड़ों के अमराज का शिकार हो उनके लिए भी इसकी लोह बनाना या इससे मनसूबी पत्थर पहनना जो है वो खासा कारआमद साबित होता है। इसके अलावा शोहरत के हसूल के लिए, सफ़र के हवाले से छोटे पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं तो उन मामलात के हवाले से भी इसके कई एक मस्बत नताइज देखे गए हैं। शर्फ कमर जो है इस अशरे की 27 अप्रैल को होगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान 21 से 24 अप्रैल के दौरान आपको शर्फ ज़ोहरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है। गो के इस साल के दौरान ये शर्फ ज़ोहरा का वक्त दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको इनके फ़ायदे की बात की जाए तो शर्फ ज़ोहरा का वक्त जो है वो अज़दवाजी मामलात में बेहतरी के लिए, वो अफराद जो पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए, या वो अफराद जिनकी शादी नहीं हो रही, इस वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से खुसूसी पढ़ाई की जाती है, खुसूसी अमाल किए जाते हैं, खुसूसी तवीज़ात भी तैयार किए जाते हैं। इसी तरह इसके मज़ीद फ़ायदों की बात की जाए तो इसको हुस्न का सितारा, खूबसूरती का सितारा भी माना जाता है और ख़ानदानों में अच्छे और बेहतर ताल्लुकात की इस्तवार के लिए, घरेलू ताल्लुकात, घरेलू माहौल में खुशियों के लिए, इनामी स्कीमें वगैरह खेलने वाले अफराद को कामयाबी के लिए, लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, गुफ्तगू के अंदाज़ में बेहतरी के लिए, कारोबारी अफराद या नौकरी के पेशे से वाबस्ता हैं तो आपके लोगों के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, इनके साथ अच्छी बोल चाल कायम करने के लिए इसके खासे फ़ायदे देखे गए हैं। तो वो अफराद जो इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होना चाहें, इसकी अलवा बनवाना चाहें, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपने ज़ाती ज़ायचे को लेकर अगर आप इसके फ़ायदों के बारे में कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करेंगे बुर्ज हमल के बारे में कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही बुर्ज हमल वालों को अज़दवाजी मामलात के हवाले से बेहतरी देखने में आएगी क्योंकि इनका खाना शादी का ख्वाकब जो है अपनी शर्फी डिग्री पर मौजूद होगा। अज़दवाजी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो पसंद की शादी करना चाहते हैं या वो अफराद जो शादी के हवाले से खासे परेशान थे, इस अशरे का वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से खासी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की बात चल रही थी या रिश्ते की बात को तय करना चाहते हैं, शादी की रसूमात की अदायगी के लिए आगे मामलात को लेकर चलना चाहते हैं, तो इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल का वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से खासा बेहतर रहने वाला है। इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल के दौरान सितारा ज़ोहरा जो है अपनी शर्फी डिग्री पर मौजूद होगा, यानी कि फुल ताकत में मौजूद होगा। मुख्तसरन अगर आपको बयान करूँ तो ये शादी, अज़दवाजी मामलात, घरेलू मामलात, लोगों के साथ लेन देन, लोगों के साथ गुफ्तगू के मामलात से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ख़ुसूसी वज़ाइफ भी किए जाते हैं और अलवा भी तैयार की जाती हैं। तो आप लोग इस हवाले से किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो शरारती कारोबार से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त उनके लिए भी खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। वो शादीशुदा जोड़े जिनके अज़दवाजी मामलात खासी खराबी की तरफ जा चुके थे, मामलात तलाक तक जा रही थी, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के दौरान का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका सितारा मरीख़ जो आपके घरेलू मामलात में ख़राबी की वजह बना हुआ था, आपके लिए मुख्तलिफ़ परेशानियों की वजह बना हुआ था, इस अशरे के वक़्त के दौरान वो अपना घर तब्दील कर चुका है और आपके 5वें घर में मुकीम होगा और यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसी तरह ही वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है कि वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल
इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात से ये लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल एक बात का आपने ख्याल रखना है कि लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान सितारा शम्स जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद होगा, जो कि अपने दुश्मन के घर में मौजूद है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान शम्स तरबी कर रहा होगा मरीख को, और जोरा जो कि आपके 12वें घर में और ज़ुहल जो कि आपके 12वें घर में मौजूद है, ये भी एक दूसरे को कुरान की नज़र से देख रहे होंगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, नामी स्कीमों वगैरह से फ़ायदा तो हासिल करें, लेकिन लालच में ना पड़ें, क्योंकि आप इन मामलात से फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं और अगर अपना पैसा आपने विड्रा नहीं किया तो ये आपकी नुकसान की वजह बन सकता है। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद की मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नजर आता है। ओवरऑल इस अशरे के वक्त के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इसी तरह ही वो अफराद जो तवालिद बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये भी सेहतियाब होते दिखाई दे रहे हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ अच्छे और बेहतर गुफ्तगू करते नजर आएंगे और अपने हल्का बाब में वसअत के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। जिधर पिछले कई अरसे से आपने अपने दोस्तों से, यारों से मुलाकातें बंद की हुई थी, इस अरसे के आगाज़ से ही आप लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाते नजर आएंगे, यार दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के पहले 8 अयाम में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, बल्कि इस अरसे का वक़्त जो है आपके लिए अंदरून मुल्क जाने के हवाले से भी इतनी मस्बत मामलात की निशानदेही नहीं कर रहा। फिल वक़्त इन मामलात से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस अरसे के दौरान किया गया सफ़र आपके लिए कोई इतना बेनिफिशियल साबित होने नहीं जा रहा। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के पहले 8 अयाम में ये अपने कारोबारी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे, कारोबार की बेहतरी के हवाले से कोशिशें करते नजर आते हैं और ये कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से भी खासे जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिधर इनको कारोबारी हवाले से मुश्किलात दरपेश आएंगी, ये इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते नजर आ रहे हैं और इनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि लोगों के साथ, गाहकों के साथ अच्छा और बेहतर बर्ताव किया जाए और अपने ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत किया जाए। इस अरसे के आखिरी अयाम आपकी सवारी वगैरह पर होने वाले अखराजात, सवारी वगैरह की खरीदारी की तरफ इशारा करें। इसी तरह इस अशरे के आखिरी अयाम आपके मकान वगैरह या प्लॉट वगैरह की एक साथ की अदायगी की तरफ होने वाले अखराजात की भी निशानदेही कर रहे हैं। शादीशुदा अफराद को इस अशरे के वक्त के दौरान औलाद की नेमत की खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम हो। 3 तस्बीहें आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सुर्ख लोबिया का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 22 और 30 अप्रैल की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त आप बुर्ज सोर वालों के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि आप बुर्ज सोर वालों का हाकिम ताला ज़ोरा जो है वो अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद है। अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद होने के साथ साथ इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल के दौरान ये अपनी शर्फी डिग्रियों पर भी मौजूद होगा, यानी कि फुल अपनी ताकत पर मौजूद होगा। सितारा ज़ोरा जो है वो आपके 11वें घर में मौजूद होगा और आपके पहले और छठे घर का मालिक भी जो है वो सितारा ज़ोरा ही है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त आपके बहुत सारे मामलात में तेज़ी और बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आएंगे। अपने यार दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से कोशिशें करते हैं नजर आएंगे। लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे। अपनी शोहरत में इजाफे के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। आपके हल्का बाब में वसअत देखने में आएगी। इसी तरह वो मुलाज़िम अफराद जो नौकरी के हवाले से परेशान है, इस अशरे का वक़्त इनके दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। ये अपने कुलीग्स के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे, बल्कि इनके कुलीग्स जो इनसे नाराज़ थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आते हैं। इसी तरह ही वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, बेहतर नौकरी की तलाश में है, इस अशरे के 21 से 24 अप्रैल के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल इस अशरे का पूरा हफ्ता ही गो के
इनके लिए नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, नौकरी की तब्दीली के हवाले से एक बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे के पहले 4 अयाम इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह अगर शर्फ ज़ोरा की बात की जाए तो इस साल शर्फ ज़ोरा का वक़्त अब दोबारा नहीं आएगा। 21 से 24 अप्रैल के दौरान शर्फ ज़ोरा का बेहतरीन वक़्त आ गया। इस अशरे के वक़्त के दौरान शादी के हवाले से, इश्क मोहब्बत के मामलात के हवाले से, लोगों के ताल्लुकात के हवाले से, शोहरत के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, लोगों के साथ गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी के हवाले से, हुस्नों के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के हलवा तैयार की जाती हैं। तो आप लोग भी इस हवाले से कोई मालूमात चाहते हो या ये हलवा बनवाना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। ओवरऑल कारोबारी अफराद के लिए इस अशरे का वक़्त बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। शुरू के चंद एक अयाम में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो भी ऐसी मुश्किलात ना होंगी जिसकी वजह से इनको कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। छोटी मोटी परेशानियां होंगी जिसको बखूबी ये टैकल करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ही वो अफराद जो अंदरून सफ़र करना चाहते हैं तो इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर है। इस अशरे के शुरू के अयाम आपके लिए अंदरून सफ़र के लिए जाने के हवाले से मामलात मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। ओवरऑल इस अशरे के वक्त के दौरान अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात करते नजर आएंगे, इनके साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इस अशरे का वक़्त सवारी वगैरह और इस तरह की दीगर कीमती अशे की खरीदारी की तरफ भी इशारा कर रहा है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि मरीख अब अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है और ये अपना बुर्ज तब्दील करके आपके चौथे घर में मुकीम है, और जिधर ये पहले बहुत सारे मामलात के हवाले से आपके लिए परेशानी की वजह बना हुआ था, अब ये एक अच्छी पोजीशन में आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद होगा। ये आपके घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। जिधर पिछले कई अरसे से घरेलू मामलात जो है वो टेंशन लिए हुए थे, अब मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। वालिदैन के साथ अच्छे बेताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इसी तरह ही खानदानी जायदाद या ज़मीन का कोई इशू चल रहा है तो इस हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आप बुर्ज सौर वालों के जायचे में अतारत जो है वो आपके 12वें घर में, जबकि मुश्तरी जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद होगा। इसी तरह ही इस अशरे की 27 तारीख को कमर जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद होगा और ये अपनी बेहतरीन पोजीशन में मौजूद होगा। गो कि आपको इस अशरे के वक्त के दौरान अपने अखराजात के हवाले से कुछ सोचो विचार करने की ज़रूरत है। आप अपने अखराजात को काबू में करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस पर भरपूर तरीके से काबू पाने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह ही आपको अपने दुश्मनों की तरफ से भी कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनकी तरफ से बेखबर या लापरवाह रहना आपके लिए इतना कोई मुस्तफीद साबित ना होगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के पहले 6 अयाम इन मामलात के हवाले से कुछ परेशानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनको ट्रेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी नुकसान का अंदेशा एक्सपेक्टेड है। इसी तरह इस अशरे की आखिरी चंद एक अयाम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। वो अफराद जो कुरूनी मामलात का शिकार हैं या दौरान ड्राइविंग या दीगर ज़िंदगी के मामलात के दौरान अगर आपको कुरूनी मामलात का सामना करना पड़ता है तो आपको चाहिए कि इंतहाई होशमंदी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इन मामलात को टैकल करें, क्योंकि इस अशरे के दौरान आप जज्बाती होकर या अपनी दिमागी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल ना करते हुए कुछ ऐसा फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी परेशानी में इजाफे की वजह बन सकता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से या तो किसी समझदार शख्स से मशवरा करके फ़ैसला करें या इंतहाई सोचो विचार के बाद ही इन मामलात के हवाले से फ़ैसला लें। इस अरसे के लिए आप बुर्ज सौर वालों का एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वह सूरह फातिहा का 7 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा एक तस्बीह आपने या अल्लाह या सलाम हो या हफीज़ हो की पढ़नी है और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक 3 अदद मिक्स दालों का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 अप्रैल की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 22 अप्रैल की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपकी ज़िंदगी के कई एक मामलात में मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, ख़ास तौर पर औलाद के मामलात के हवाले से,
स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के हवाले से, कारोबारी मामलात के हवाले से, अंदरूनी सफ़र के हवाले से, अखराजात के हवाले से। अब तफसीली तौर पर आपको इनके बारे में बयान करता हूँ कि इस अशरे के वक्त के दौरान, ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम में कारोबारी अफराद के मामलात में खासी तेज़ी देखने में आएगी। ये अपने कारोबार को बढ़ाने के हवाले से भी गौर व फिक्र करते नज़र आएंगे, अपनी कारोबार में मज़ीद प्रोडक्ट का इजाफा करने के हवाले से भी वर्किंग करते नज़र आएंगे, कारोबार में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के हवाले से भी गौर व फिक्र करते हुए नज़र आएंगे और इस बात की भी कोशिश करते नज़र आएंगे कि कोई अच्छा और बेहतर इन्वेस्टर इनको मिल जाए। इसी तरह ही वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के और आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। गो कि आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने की वजह से कई अखराजात बढ़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आप इन अखराजात को खुशी खुशी अदा करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने दुश्मनों की चालों का भरपूर तरीके से जवाब देते हुए नज़र आएंगे और इनकी साजिशों को भरपूर तरीके से टैकल करते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के वक्त के दौरान मस्बत सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान नौकरी की तब्दीली के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इसके साथ ही साथ आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अपने शहर से, अपने इलाके से बाहर भी नौकरी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। इस हवाले से भी मस्बत पेशरफ की उम्मीद की जा सकती है। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वालों को शर्फ़े ज़ोहरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है। ये इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल के वक्त के दौरान अपनी बेहतरीन और फुल ताकतवर पोजीशन में मौजूद होगा। इसकी ये पोजीशन, इसकी ये ताकत इसको इस साल दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसके फ़ायदों की बात की जाए तो शर्फ़ ज़ोहरा जो है वो इश्क व मोहब्बत से, शादीशुदा ज़िंदगी में बेहतरी के हवाले से, इज़दवाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से, शादी के रुकावटों को दूर करने के हवाले से, औलाद के मामलात में औलाद के हवाले से खुशखबरी लेकर आता है। इसी तरह कारोबारी अफराद और मुनादिश अफराद के अपने ग्राहकों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात के क़याम को ज़ाहिर करता है। कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से, शोहरत के हवाले से, लोगों के साथ लेन देन के हवाले से, आपके लोगों के साथ गुफ्तगू की सलाहियत को भी इम्प्रूव करता है। आप लोग भी इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और इस वक़्त के दौरान शर्फ़ ज़ोहरा की अलवा और वज़ाइफ ज़रूर हासिल करें। इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप औलाद और शरीके हयात के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और इस अशरे के वक्त के दौरान आप इनके साथ सैर व तफरीह के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का वक्त आपकी शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से उतनी मेहनत, उतनी जद्दोजहद करते हुए नज़र नहीं आ रहे जितनी आप पिछले कुछ अरसे में दिखा रहे थे या कर रहे थे। इस अरसे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में खासी बेहतर कारकर्दगी दिखाते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग भी इन मामलात से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और मामलात जो हैं वो इनके लिए बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ आपकी गुम हुई थी या चोरी हुई थी तो वो भी आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के दौरान ख़ास तौर पर शुरू के अयाम में आप लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। लोगों में मकबूलियत हासिल करने के लिए भरपूर ख्वाहिशमंद होंगे और कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। लोगों के साथ घुलना मिलना और बातचीत करने में खुशी महसूस करेंगे, बल्कि आप इन मामलात के हवाले से खुद भी इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आएंगे कि लोगों के साथ और अपने हल्का अहबाब में वुसअत किस तरह से आप कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो या फ़ताह हो, 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 22 और 30 अप्रैल की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 24 अप्रैल की है। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त आप बुर्ज सरतान वालों के माली मामलात, माली सूरत हाल में मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। अगर आपके अखराजात में इजाफा होगा तो दूसरी तरफ अल्लाह के फजल करम से आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी देखने में आएगी। आप अपने अखराजात को खासा बेहतर तरीके से मैनेज करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में
बेहतरी देखने में आई थी। जिधर पहले आप हर वक्त गुस्से का, एग्रेशन का शिकार रहते थे और जज्बाती होकर फैसले लेते थे और गैर ज़रूरी तौर पर लोगों के साथ उलझते और लड़ते हुए नज़र आते थे, अब अल्लाह के फजल करम से आप उस फेज से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे और मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे, बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त आपके लिए बैरून मुल्क जाने के हवाले से, बैरून मुल्क अप्लाई करने के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसी तरह इस अरसे का वक़्त आपके इज़्वाजी मामलात में भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप अपने घरेलू मामलात को खासे बेहतर तरीके से मैनेज करते नज़र आएंगे, घरेलू मामलात को अच्छी और बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं, घर को एक बेहतर और पुरसुकून जगह बनाने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो पिछले चंद एक अशरों में जो आपको एक बहुत अच्छा पीक देखने में मिला है, वो इस अशरे के दौरान कुछ कमी का शिकार होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी कोशिश जारी रखें, मेहनत जारी रखें, तो अल्लाह के फजल करम से मामलात बेहतर रहेंगे और बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पिछले चंद एक अशरों में जो आपने एक पीक देखा था, क्योंकि आपका सितारा शम्स जो है अपनी बेहतरीन पोजीशन में मौजूद था, आपके खाना कारोबार आपके 10वें घर में मौजूद था और इसने आपको खासा पैसा भी दिया और मामलात में बेहतरी भी लेकर आया। अब वो उस घर से मूव कर गया है और अपना बुर्ज तब्दील कर चुका है। इस हवाले से आपको कुछ ऊंच नीच का तो सामना रहेगा, लेकिन मामलात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप इन मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करते और लेकर चलते हुए नज़र आते हैं। अब एक ऐसा फेस होगा जब आपको अपने कारोबारी हवाले से एक बेहतर और अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, मामलात को बेहतर और अच्छे तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है, चीज़ों की एक पैमाने पर फैलाव की ज़रूरत है, इन कारोबार के हवाले से स्ट्रेटजी को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस अरसे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सरतान वालों को शर्फ ज़ोहरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान शादी के अमाल के हवाले से, मोहब्बत की और पसंद की शादी के हवाले से, अज़दवाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से, शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के हवाले से, घरेलू माहौल को एक बेहतर जगह बनाने के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, हुस्न के हवाले से, कारोबार में तेज़ी के हवाले से, लोगों के साथ गुफ्तगू और अच्छे लेन देन, अच्छे बर्ताव के हवाले से, अपने गुफ्तगू की सलाहियत में इजाफे के हवाले से, अच्छी शोहरत और तरक्की के हवाले से इस वक्त के दौरान खसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, अलवा तैयार की जाती हैं। तो आप बुशरतान वालों को भी चाहिए कि 21 से 24 अप्रैल के वक्त के दौरान अपने लिए लोहे शर्फ ज़ोहरा ज़रूर तैयार करवाएं और इसके इन फ़ायदों से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस हवाले से मालूमात चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इस अरसे का वक्त औलाद के साथ और शरीक हयात के साथ सैर व तफरी के लिए जाने को भी ज़ाहिर करेगा। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत करते नज़र आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी ये मशवरा दूंगा कि इस अशरे के वक्त को यूटिलाइज़ करें और तब्दीली नौकरी के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अच्छी ऑफर्स आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ट्रेडिंग ज़रूर करें। इस अशरे का वक्त इनके लिए माली हवाले से फ़ायदे की निशानदेही कार है, मगर जिस टारगेट को ये दिमाग में अपने लिए बैठे हैं, जिस प्रॉफिट की ये ख्वाहिश रखते हैं, वो इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर उसको हासिल करने की जद्दोजहद में, कोशिश में लगे रहेंगे, तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि उससे पीछे हट जाएं और थोड़े मुनाफे पर, थोड़े प्रॉफिट पर गुजारा करें। अगर आप उसको अचीव करने में लगे रहेंगे तो जो कमाया हुआ पैसा होगा आप उसको भी खो देंगे। इसलिए लालच में मत पड़ें और थोड़े मुनाफे पर सब्र शुक्र करके आपके लिए साइड पर हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल इस सिलसिले का वक्त आपकी एक बेहतर और अच्छी सेहत की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का। 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा या अल्लाह या रहमान हो, 3 तस्मीह आपने इसकी पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है गंदम का। हस्ब तौफीक गंदम का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 अप्रैल की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 26 अप्रैल की है। बुर्जे सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वही बुर्ज असद के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज असद वाले अफराद अपनी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा देखेंगे और ज़िंदगी के अक्सर और बेशतर मामलात के हवाले से बेहतर फैसले लेते हुए नज़र आते हैं। अपनी मैनेजमेंट और अपनी हाकमाना सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। गो के इस अशरे का वक्त आपके लिए कई एक मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि आपकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर रहेगी और आपकी जहनी सूरत हाल और जहनी सलाहियतों में भी इजाफा देखने में आएगा और आप मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को भी बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। घर की जगह को एक पुरसकून और पुरसाइश करने के लिए, बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते नजर आते हैं। इसी तरह इस अशरे वक्त के दौरान आप घर की तज़ीनो और आइश पर अखराजात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस अशरे का वक्त आपके सेहत में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। वो अफराद जो तवालत बीमारी का शिकार थे या ज़हनी हवाले से बेसुकूनी या परेशानी का शिकार थे, अल्लाह के फजल करम से मामलात जो हैं वो आपके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान है, इनके पास भी एक अच्छा वक्त है कि मामलात को हल तलब शक्ल की तरफ लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो मामलात को मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करते हैं तो इन मामलात की बेहतर शक्ल निकलती हुई नजर आती है। इसी तरह कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे वक्त के दौरान ये कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में तेजी देखने में आएगी। ये अपनी कारोबारी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते नजर आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इसमें इनको कामयाबी मिलती नजर आ रही है। इसी तरह इस वक्त के दौरान ये अपने आप को मालक समझने की बजाय मुलाजम समझ कर काम करते नजर आ रहे हैं और कारोबार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, इसके बारे में खासा गौर व फिक्र करते हुए नजर आते हैं और कोशिशें भी करते नजर आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। कुछ मुश्किलात और परेशानियों का तो सामना रहेगा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मामलात जो है वो बेहतर सूरत हाल और बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आते हैं। इसी तरह आपने किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखा था तो इस अशरे के दौरान वापसी का मुतालबा करें, वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नजर आती है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को शर्फ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है, जो कि 21 से 24 अप्रैल के वक्त के दौरान होगा। इस शर्फ ज़ोरा के वक्त के दौरान मोहब्बत के अमाल के हवाले से, शादी के हवाले से, ज़वाजी मामलात के हवाले से, घरेलू मामलात के हवाले से, लोगों के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के हवाले से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के हवाले से और लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने के हवाले से, शोहरत के हवाले से, फेम के हवाले से खुसूसी अमाल और अलवा तैयार की जाती हैं। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से बेहतर मशवरा फराहम किया जाएगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर मामलात और बेहतर नताइज से वास्ता रहेगा। बहरहाल आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर इमिग्रेशन के लिए या जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी ना हो। इसके अलावा अदारों के हवाले से कम्युनिकेशन करते हुए किसी समझदार शख्स से ज़रूर मशवरा करें जो आपके केस को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके और आपके रिजेक्शन के जो चांसेस हैं उसको कम कर सके। इसके अलावा इस अशरे का वक्त आपके मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही कर रहा है और आप इस अशरे के वक्त के दौरान मज़ीद मकामात की ज़ियारतों के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अरसे के वक्त के दौरान आप भी औलाद की मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप सैर व तफरी के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का वक्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासी हो, 3 तस्मीयाँ आपने से करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चीनी का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 26 और 30 अप्रैल की है। इस अरसे की नैस तारीख आपकी 22 अप्रैल की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे का वक्त उन बुर्ज सुमला वालों के लिए खासा मस्बत रहने वाला है जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते की तलाश में है। इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से
इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ होती नजर आ रही है। अगर रिश्ते की तलाश में तो जरूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से रिश्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो मंगनी निकाह या शादी वगैरह के हवाले से बात पक्की करने के बारे में सोच रहे थे, इस अशरे का वक्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अज़वाजी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो शादीशुदा अफराद जिनकी बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर सूरत हाल पैदा होती हुई नजर आ रही है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल का वक्त को ज़ाया मत होने दें और इसको ज़रूर यूटिलाइज करें इन मामलात के हवाले से। इस अशरे का वक्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके लिए भी इस अशरे का वक्त मस्बत पेशरफ की निशानदेही कर रहा है। और वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो है वो बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छी और बेहतर गुफ्तगू करते नजर आएंगे, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इस अशरे के दौरान आप अंदरूनी सफ़र के लिए जाते नजर आ रहे हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते हुए नजर आएंगे, रिश्तेदारों से मेल जोल भी बढ़ेगा। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर कारोबार के हवाले से कुछ ऐसे फैसले लेते नजर आ रहे हैं जो इनकी माली नुकसान की वजह बन सकता है। इसलिए इनको बेहतर मशवरा ये है कि इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप कारोबारी अफराद को चाहिए कि अपने कारोबार के हवाले से, अपने काम के हवाले से लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, क्योंकि ये तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वालों को शरफ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने वाला है, जो कि 21 से 24 अप्रैल का वक्त है। और ये शरफ ज़ोरा का वक्त इस साल के दौरान दोबारा नहीं आएगा। आप बुर्ज सुमला वालों को चाहिए कि अपने शादी के मामलात के हवाले से, ज़वाजी मामलात के हवाले से, रिश्ते की बंदिश को खोलने के हवाले से, मोहब्बत की शादी के हवाले से इस वक्त के दौरान खसूसी अमाल किए जाते हैं। इसके अलावा लोगों में शोहरत के हसूल के लिए, गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी के हवाले से, लोगों के साथ अच्छे बेताल्लुकात कायम करने के हवाले से भी इस अशरे के वक्त के दौरान खसूसी अमाल किए जाते हैं, अलवा तैयार की जाती हैं। आप भी अलवा तैयार करवाना चाहें या इस हवाले से बेहतर मशवरा लेना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से इनका भी कोई सबब बनता नज़र आ रहा है। वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात को ठंडे दिमाग से लेकर चलने की ज़रूरत है। जज्बाती होकर फैसला लेना आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे, अपने दुश्मनों के हवाले से टेंशन रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। इनकी हर चाल का, हर साजिश का भरपूर तरीके से जवाब देते नज़र आएंगे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनके लिए भी एक अच्छा वक्त है। इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से इनका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आता है। गो के इस अशरे के शुरू के दौरान में आपको नौकरी के हसूल के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद और शरीक हयात के सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या अलीम हो। 3 तस्मीह आपने इसे करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते हैं। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 अप्रैल की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 24 अप्रैल की है। बुर्ज सुमरा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते, रे, तोए से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इस अरसे के दौरान इनके ताले का हाकम कौकब ज़ोरा अपनी शर्फी बुर्ज में तो मौजूद है ही, इसके साथ ही साथ इस अरसे की 21 से 24 अप्रैल के दौरान ये अपनी ताकतवर पोजीशन यानी कि शर्फी डिग्री पर भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी कई एक मामलात में सुलझाव आएगा। ये चीज़ों को बेहतर और अच्छे तरीके से देखना पसंद करेंगे और चीज़ों को सलीके से रखना, सलीके के तहत होना इनके लिए ज़्यादा पसंदीदा अमल होगा। इसी तरह चीज़ों की खूबसूरती को पसंद करेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे और ज़िंदगी के कई एक मामलात में ये लोग दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो नौकरी की तलाश में है, इस अरसे के वक्त के दौरान इनके लिए भी एक अच्छा वक्त है।
इनका नौकरी का सिलसिला बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा वो अफराद जो नौकरी की तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे और किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इस अरसे की 21 से 25 तारीख का वक्त जो है इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इस अरसे की इन तरीकों के दौरान नौकरी की तब्दीली के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसी तरह ही वो अफराद जो शक्ति कारोबार से वाबस्ता है और शरीक कार की वजह से कई एक मुश्किलात इनके ऊपर बनी हुई थी, इस अरसे के वक्त के दौरान मामलात जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आप कोशिश करते हैं तो मामलात को एक बेहतर शक्ल देने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। अजवाजी मामलात के हवाले से भी खासे फिक्रमंद रहेंगे और इनको बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आते हैं। बस आपको चाहिए कि फैसला लेते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और दौरान गुफ्तगू ऐसे अल्फाज का चुनाव ना करें जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो सकते हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके ज़वाजी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त आपके शरीके हयात और औलाद के साथ सैर व तफरी के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के दौरान आप अंदरूम सफ़र के हवाले से भी सोचो विचार करते नज़र आएंगे, लेकिन इन मामलात को हतमी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ना ही आपके लिए इस अरसे के दौरान अंदरूम सफ़र करना इतना कोई मुनासिब साबित होगा। इस अरसे के दौरान आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी जदोजहद करते नजर आएंगे, कोशिशें करते नजर आएंगे। इसके अलावा बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात का भी प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल इस अरसे का वक़्त आपके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इस अशरे के शुरू के अयाम आपके लिए चंद एक मुश्किलात और परेशानियों की भी निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने भी ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे कि आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल या परेशानी की वजह बने। इसके अलावा इस अरसे के वक्त के दौरान अब लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। लोगों में मकबूलियत हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए भी जदोजहद करते नज़र आ रहे हैं। हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम है तो इस अशरे के आखिरी अयाम में इनके हल के हवाले से कोशिश की जा सकती है। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। वो लोग जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हल के लिए आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मामलात जो है वो मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो इस अरसे के वक्त के दौरान वापसी का मुतालबा करें, वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में भी बेहतरी देखने में आएगी। आप अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से सोचो विचार और अमली इक़दाम भी लेते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आपको शर्फ़ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त मिलेगा जो 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के दौरान होगा। इस अरसे के वक्त के दौरान शादी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अज़वाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से, घरेलू मामलात में बेहतरी और पुरसकून बनाने के लिए, औलाद के साथ, शरीक हयात के साथ मामलात को बेहतर करने के हवाले से, लोगों में मकबूलियत हासिल करने के हवाले से, दुश्मनों से मुकाबले और अपने साथ काम करने वाले और कारोबारी अफराद के कस्टमर के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात के इस्तवार के लिए खुसूसी अमाल और अलवा तैयार की जाती हैं। आप भी अगर इससे बनवाना चाहें, मुस्तफ़ीद होना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का 7 मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्बे तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 22 और 30 अप्रैल की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 26 अप्रैल की है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, नून, दुआद, ज़ोए से शुरू होता है तो वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अरसे का आगाज़ बुर्ज अकरब वालों के लिए कई एक खुशखबरियाँ अपने साथ लेकर आ रहा है। खासतौर पर वो अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद है, इस अरसे के वक्त के दौरान इनको चाहिए कि शादी के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान आपको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो मंगनी, निकाह या दीगर रसूमात की अदायगी के लिए किसी अच्छी वक्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि 21 से 24 या 27 अप्रैल के वक्त का इंतखाब करें। इस अशरे के ये अयाम इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अरसे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से बातचीत की जा सकती है। मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज अकरब वाले अफराद की अपने औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो रहेगी। इसके अलावा वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इन दिनों में इनकी ये ख्वाहिश
पूरी होती हुई नज़र आ रही। अल्लाह के फजल करम से इनको ये नेमत मिलती हुई नज़र आएगी। इसी तरह वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो अपने दुश्मनों मुखालफों की वजह से परेशान थे, इस अशरे के वक्त के दौरान ये परेशानियाँ, ये टेंशन जो है वो दूर रहेंगी और मामलात जो है वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपके दुश्मन भी आपके खिलाफ कुछ ठंडे रहेंगे और कोई गैर ज़रूरी हरकतें करते हुए नज़र नहीं आते। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, इस अरसे के दौरान आपको इंटरव्यू वगैरह की कॉल आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ज़हनी तौर पर वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं, क्योंकि आप दौरान इंटरव्यू कुछ ऐसी बातें या ऐसे अल्फाज या ऐसे जवाबात का इंतखाब करते हुए नज़र आएंगे जिसकी वजह से जो है वो आपकी रिजेक्शन होने के असबाब पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करके जाएं और सवालात का जवाब जो है वो इंतहाई सोच समझ कर देने की ज़रूरत है। इसी तरह इस अरसे के दौरान आपको सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ खराबी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। छोटी मोटी बीमारी का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे का वक़्त कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से कई एक मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। कारोबारी अफराद अपने काम से अच्छा और बेहतर मुनाफा कमाते हुए नज़र आएंगे। ये कारोबार के हवाले से कुछ अग्रेसिव पॉलिसीज़ भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए भी कोशा रहेंगे। यहाँ तक कि हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो इस अरसे के दौरान हल करवाने के लिए ज़रूर कोशिश करें। उसके हल के असबाब पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज अकरब वालों को शर्फ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है, जो कि 21 से 24 अप्रैल के वक्त के दौरान होगा। इस अरसे के वक्त के दौरान मोहब्बत के अमाल, शादी के लिए, रिश्ते की बंदिश हो तो उसको खोलने के लिए, अज़दवाजी मामलात और औलाद के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए, घरेलू माहौल को बेहतर करने के लिए, घर को एक पुरसकून जगह बनाने के लिए, लोगों के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ना सिर्फ कारोबारी अफराद बल्कि मुलाज़मत अफराद के भी अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात के लिए अलवाह तैयार की जाती हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे का वक़्त आपकी औलाद और शरीक हयात के साथ सैर व तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के दौरान ये इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह ही वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम में ट्रेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम ट्रेडिंग से माली फ़ायदा हासिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस हिस्से के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक दूध का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 22 अप्रैल की है। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराज जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कोस के तहत आएंगे। इसके अलावा वो अफराज जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज कोस वाले अफराद अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को एक बेहतर जगह बनाने के हवाले से कोशिशें करते नजर आते हैं। पिछले कुछ अरसे में जो शरीक हयात के साथ नाराज़गी हुई थी, हालात ख़राब हुए थे, अब आप इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान गैर शादीशुदा अफराद रिश्ते के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे, तलाश करते नजर आएंगे, लेकिन इनको हस्ब मंशा, हस्ब ख्वाहिश रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर असबाब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अफराद जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, इस अरसे के वक्त के दौरान इनको इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र नहीं आता। बुर्ज कोस वाले अफराद को चाहिए कि इस अरसे के वक्त के दौरान औलाद के मामलात के हवाले से फ़ैसला लेते हुए, डिसीजन करते हुए इंतहाई सोचो विचार और समझदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि ये लोग इन मामलात के हवाले से कुछ ऐसा फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनके हक़ में कुछ ज़्यादा मुनासिब ना होगा। इसके अलावा इस अरसे का वक़्त आपके बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह इस अरसे के वक्त के दौरान आपका तवज्जो, आपका ध्यान मजहबी मामलात की तरफ बढ़ता नज़र आएगा और लोगों के साथ आप इन मामलात के हवाले से गुफ्तगू भी करते नज़र आएंगे, बहस मुबाहिसा भी करते हुए नज़र आते हैं।
इस अरसे के दौरान आप घर की तज़ीन और आइश पर अखराजात करते नजर आएंगे। इसी तरह सवारी वगैरह खरीदने की ख्वाहिश को भी हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। इस अरसे के दौरान बुर्ज कौस वालों को शर्फ ज़ोहरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है, जो कि 21 से 24 अप्रैल का वक्त है। शर्फ ज़ोहरा के वक्त के दौरान शादी के अमाल के हवाले से, मोहब्बत के अमाल के हवाले से, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से, गुफ्तगू की सलाहियत को बढ़ाने के हवाले से, रिश्ते की बंदिश हो उसके खात्मे के हवाले से, कारोबार अफराद लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के हवाले से, दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात को बेहतर और आपके लिए फेवरेबल जगह बनाने के हवाले से खसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं। तो आप बुर्ज कौस वाले भी इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को काबू में करने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अरसे के वक्त के दौरान ये भी इन मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नजर आएंगे और मामलात जो हैं वो इनके हक में जाते हुए नजर आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इनको चाहिए कि इस हवाले से कोई बातचीत करना चाहते हैं या कोई फैसला लेना चाहते हैं या मामलात को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अशरे के आखिरी दिनों का इंतखाब करें। मामलात जो है वो आपके हक में जाने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अशरे के अगर शुरू के दिनों में आप बात करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कोई मस्बत रिजल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आता। ओवरऑल इस अरसे के दौरान अल्लाह के फजल करम से आपका अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम हुई थी या चोरी हुई थी तो वापस मिलती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है दुरूद शरीफ का 11 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक चावलों का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 22 और 26 अप्रैल की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 24 अप्रैल की है। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए अंदरूनी सफ़र के लिए जाने की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस अरसे के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने छोटे बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। पिछले कुछ अरसे में जो नाराज़गी हुई थी तो अब मामलात जो है बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर इनसे वाबस्ता कोई काम है तो उसके हल के हवाले से भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इन दिनों में मामलात जो है वो तय पाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है या कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, कारोबार के आगाज़ के हवाले से भी मामलात में मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। इसी तरह कारोबारी अफराद अपने काम में भी खासी दिलचस्पी लेते नज़र आएंगे और कारोबार को इस तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आएंगे कि कारोबार को इन्होंने बढ़ाना है, तरक्की देनी है, आगे लेकर जाना है। इसी तरह आप इतनी दिलजोई और मेहनत से काम करते हुए नज़र आएंगे कि इस अशरे के दौरान ये फ़र्क महसूस करना कि आया आप कारोबार के मालिक हैं या यहाँ पे वर्किंग करते हैं, इसका फ़र्क करना इतना आसान ना होगा। बहरहाल आपकी इस मेहनत का, इस जदोजहद का आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह इस अशरे का वक़्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में है, नौकरी के हसूल के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इस अरसे के वक्त के दौरान इनको इन मामलात के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अरसे के वक्त के दौरान इनको रोज़गार के हसूल के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना रहेगा। ख़ास तौर पर वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको तो फिलवक्त मेरा मशवरा ये है कि नौकरी की तब्दीली के हवाले से कोई मसबत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल के दौरान बुर्ज जद्दी वालों को शर्फ ज़ोहरा का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। इस वक्त के दौरान शादी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, शोहरत के हवाले से, लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के हवाले से, लोगों के साथ और अपने कुलीग्स के साथ बेहतर ताल्लुकात के क़याम के लिए, ज़वाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से, घर को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने के हवाले से खसूसी अमाल और अलवा तैयार की जाती हैं। तो आप लोग भी अगर इन मामलात से मुस्तफ़ीद होना चाहें, इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहें, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपकी एक बेहतर और अच्छी रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के वक्त के दौरान आप अपने विरासती मामलात के हवाले से हल के लिए अगर कोशिश करते हैं तो इसके भी मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो शराकती कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं और इन मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो इस अशरे का वक़्त अब इन मामलात से निकलने और आसानी मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। इस अरसे के वक्त के दौरान आप निस्बतन
आसाइश पसंद ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देंगे। इसके अलावा अपनी ख्वाहिशातों को हकीकी शक्ल देने के हवाले से अगर कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम को भी ये वक्त ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अरसे के दौरान अगर ये कोशिश करते हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई फौरी पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आती। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो 3 तस्बीह आपने की करनी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान 3 अदद परिंदे आज़ाद करवाएं, यही आपका इस अशरे का सदका है। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 अप्रैल की, इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 26 अप्रैल की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने और अपने माली मामलात, माली सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं और आपको इनमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने में आएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आपका लोगों के साथ बर्ताव भी खासा पसंदीदा होगा। लोग आपसे मिलना, आपसे बात करना भी पसंद करेंगे। इस अशरे का वक्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। करीबी रिश्तेदारों के साथ मामलात में कुछ ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज दिल्लू वालों को 21 से 24 अप्रैल के दौरान शर्फ शमस का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है। इस वक्त के दौरान मोहब्बत के अमाल के हवाले से, शादी के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के हवाले से, कारोबार में कस्टमर से डीलिंग को बेहतर करने के हवाले से, मुलाक़ाश अफराद की अपनी कुलीग्स के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से, दफ्तरी माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से, इसके अलावा औलाद और शरीक हयात से बेहतर ताल्लुकात, अज़दवाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से अलवा तैयार की जाती हैं। अगर आप भी इसको तैयार करवाना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से एक अच्छी और बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के वक्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से फ़िक्रमंद रहेंगे। घर की तज़ीन और रहाइश के ऊपर अखराजात भी करते हुए नज़र आएंगे। अपने वालदैन के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम में ये इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम में इन मामलात से ये लोग माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से थोड़ा बहुत गौर व फिक्र कर इस हवाले से फ़ैसले लें ताकि आप अपने आप को नुकसान से बचा सकें। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है या वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो तब्दीली या नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। रिश्ते की तलाश में हैं तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से आपको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने अज़दवाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे और इसमें भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक्त इनके लिए भी इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे वक्त के दौरान आप लोगों में मकबूलियत हासिल करने की ख्वाहिश रखेंगे और इसमें कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा कारोबारी अफराद की कारोबारी मामलात में तेज़ी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या वासी हो, 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक खमीरी रोटी का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 26 और 30 अप्रैल की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल, चे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही बुर्ज हूत वाले अफराद अपने ज़ात की तरफ
खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी ज़ात को बेहतर करने के हवाले से, खूबसूरत बनाने के हवाले से फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि अपने माली मामलात के हवाले से फ़ैसला लेते हुए किसी और शख्स से मशवरा कर लें। ख़ास तौर पर वो अफराद जो किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, इनके लिए इस हवाले से फ़ैसला लेना इतना कोई ज़्यादा मुनासिब ना होगा। किसी दूसरे शख्स की राय ले लेना या किसी एक्सपर्ट की राय ले लेना इनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त बुर्ज हूत वाले अफराद के अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इन दिनों में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इस अशरे का वक़्त छोटे बहन भाइयों, करीबी रिश्तेदारों के साथ वाबस्ता कामों के हल की तरफ भी इशारा कर रहा है। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर भी वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान घरेलू मामलात के हवाले से कुछ ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि शरीके हयात के साथ भी आपकी कुछ अनबन होती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में आप औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। इस अरसे का वक्त आपकी अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। पिछले कुछ अर्से में कुछ चोट वगैरह लगी थी, तो अब मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते नज़र आएंगे। सेहत जो है वो रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के आखिरी याम इन मामलात के हवाले से पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे वक्त के दौरान बुर्ज हूत वालों को 21 से 24 अप्रैल के दौरान शर्फ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है। इस वक्त के दौरान मोहब्बत के अमाल, शादी के हवाले से खुसूसी अमाल, रिश्ते की बंदिश हो तो उसके खात्मे के हवाले से, दफ्तरी मामलात में बेहतरी के हवाले से, लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू, शोहरत के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी के हवाले से, इसके अलावा कारोबारी अफराद के कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के हवाले से खसूसी अलवा तैयार की जाती हैं। अगर आप भी इस वक्त से मुस्तफ़ीद होना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे का वक्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी याम में आप की तवज्जो इश्क व मोहब्बत के मामलात की तरफ भी मरकूज़ रहेगी। वो अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज वगैरह दे रखा था, तो इस अशरे के दौरान वापसी का मुतालबा करते हैं तो चीज़ वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे का वक्त इन मामलात के हवाले से भी आपकी की गई कोशिशों के मस्बत नताइज लेकर आएगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। पिछले कुछ अरसे में जो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था या नाकामी का सामना करना पड़ा था, अब एक ऐसा वक्त है कि मामलात आपके हक में जाते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर वो अफराद जो रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि ज़रूर अप्लाई करें। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो। 5 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक बाजरे का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 अप्रैल की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 24 अप्रैल की है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।